दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें अंधकार की ओर खींचता है। हम हार मानने लगते हैं, सोचते हैं कि कोई हमारा मार्ग नहीं दिखा सकता। लेकिन सच ये है कि रोशनी मनुष्य के भीतर है। वो अपने भीतर के दीपक को जला नहीं पाता है। नमस्कार दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक टूटा हुआ इंसान अपने जीवन की सबसे गहरी पीड़ा से गुजरता है। लोग उसे छोड़ देते हैं, उसका मन डर और निराशा से भरा होता है। लेकिन तभी वह समझता है कि अपने जीवन को दूसरों पर निर्भर होने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में है। हम जिस दिन अपने भीतर की रोशनी जलाना सीख जाते हैं, उसी दिन हम अजेय बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। शांत गंगा किनारे स्थित वृक्षों का उपवन स्थिर और मौन था। हवा के हल्के झोंके पत्तों को हिलाते और बीच बीच में किसी पक्षी की आवाज उस मौन को और भी गहरा बना देती है। शिष्यों का एक समूह बुद्ध के चारों ओर बैठा था। सबके चेहरे पर शांति की छाया थी, जैसे वे केवल सुन नहीं रहे हों, बल्कि बुद्ध के मौन से भी सीख रहे हों। इसी गहन वातावरण में अचानक एक हलचल हुई। एक आदमी लड़खड़ाते हुए वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, आंखें लाल थीं और शरीर शराब की गंध से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान और निराशा की रेखाएं साफ दिख रही थीं, मानो उसने जीवन से हार मान ली हो। ये सब देखकर सभी शिष्य चौंक उठे। एक शिष्य बोला, भगवान, ये तो शराबी लगता है, यहां कैसे आ गया? इसे दूर भेज देना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस व्यक्ति पर डाली। उनकी आंखों में न तो क्रोध था, न ही तिरस्कार, बस एक गहरा स्नेह और शांति। बुद्ध ने कहा, आओ बैठो। तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, पर अंधेरे को केवल दीपक ही हटा सकता है। शायद आज वह दीपक तुम्हारे भीतर जलना चाहता है। वह आदमी थरथराते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। मेरा जीवन नष्ट हो चुका है, मैंने सब कुछ खो दिया है। परिवार मुझे छोड़ गया, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस दुनिया में अकेला और निराश हो चुका हूं। मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। वह फूट फूट कर रोने लगा। शिष्य असमंजस में थे। कुछ शिष्य के मन में दया जागी, पर कुछ अब भी सोच रहे थे कि ऐसा गंदा टूटा हुआ व्यक्ति बुद्ध के पास कैसे बैठ सकता है। लेकिन बुद्ध स्थिर थे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, शांत हो जाओ। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी नहीं है, यह अज्ञानता की देन है। बैठो और अपनी कथा सुनाओ। वह आदमी थोड़ी देर रोता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, मैं व्यापारी था। धन कमाने की चाह में मैंने छल और लोभ किया। धीरे धीरे मेरे मित्र दूर होते गए। परिवार ने मुंह मोड़ लिया। नशे में डूबकर मैंने अपने दुख को दबाना चाहा, पर और गहरा दलदल बन गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस एक सवाल है, क्या मेरा जीवन अभी भी सुधर सकता है? उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि हर शिष्य का हृदय कांप उठा। लेकिन बुद्ध का चेहरा पहले जैसा ही शांत था। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन एक अंधेरे कमरे के समान है। यदि तुम उस कमरे में केवल अंधकार को कोसते रहो तो अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन यदि तुम एक छोटा सा दीपक जला दो तो वही दीपक उस अंधेरे को मिटा देगा। वह आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, भगवान, पर मेरे भीतर तो केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं दीपक कहां से लाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दीपक कहीं से लाना नहीं है। दीपक तुम्हारे भीतर ही है, परंतु जब तक तुम स्वयं उसे जलाने का साहस नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय नहीं कर सकता। न तुम्हारा परिवार, न मित्र, न ही मैं। तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना होगा। वह आदमी बुद्ध को चौंक कर देखता रह गया। सभी शिष्य भी चुप थे। मौन का एक गहरा क्षण छा गया। फिर बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो मनुष्य क्यों टूटता है? क्योंकि वह अपनी शक्ति को दूसरों पर टिका देता है। वह सोचता है कि कोई और उसकी राह दिखाएगा, कोई और उसके अंधेरे को हटाएगा। लेकिन सच यह है कि हर मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं खोजना पड़ता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। मान लो, किसी गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। रात में वह बार बार गिरता, चोट खाता। उसने लोगों से कहा, तुम सब मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम लोग निर्दयी हो। गांव वालों ने कहा, हमने तुम्हें सैकड़ों बार बताया कि अपने हाथ में दीपक रखो। जब दीपक होगा तो लोग तुम्हें देख लेंगे और तुम सुरक्षित रहोगे।
लेकिन अंधा व्यक्ति बार बार कहता रहा, नहीं, यह काम तुम लोगों का है, और इसलिए उसका जीवन अंधकार और दुख से भरा रहा। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यदि हम दीपक जलाने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि हम साहस करें और भीतर झांककर अपना दीपक जलाएं, तो चाहे दुनिया पूरी अंधेरी क्यों न हो, हमारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा। वह आदमी बुद्ध की आंखों में देखने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। उसके आंसू अब निराशा के नहीं थे, बल्कि भीतर एक हल्की सी आशा की किरण चमकने लगी थी। सभी शिष्य अब मौन में डूब चुके थे। उन्हें लगा मानो यह शिक्षा केवल उस शराबी के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुनो, जीवन चाहे कितना भी टूटा क्यों ना हो, जब तक सांस है दीपक जलाने का अवसर है, और जिस दिन तुमने अपना दीपक स्वयं जला लिया, उस दिन तुम अजेय हो जाओगे। उस रात्रि का मौन और भी गहरा हो गया, मानो पूरा ब्रह्मांड बुद्ध के शब्दों को आत्मसात कर रहा हो। और वहां बैठे हर शिष्य के भीतर एक प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैंने अपना दीपक स्वयं जलाया है या अब भी किसी और पर निर्भर हूं? रात्रि बीत रही थी। गंगा की लहरों पर चांदनी का प्रकाश खेल रहा था। शिष्य अब पूरी तन्मयता से बुद्ध की ओर देख रहे थे। सामने बैठा वह टूटा हुआ व्यक्ति अब शांत हो चुका था। उसकी आंखें अब भी नम थीं, पर उनमें आशा की हल्की चमक झलकने लगी थी। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। यह युद्ध बाहर किसी और से नहीं होता, यह युद्ध अपने ही भीतर के अंधकार से होता है। जब तक हम अपने भीतर के लोभ, मोह, आलस्य और अज्ञानता को नहीं जीतते, तब तक जीवन में कोई भी विजय स्थायी नहीं होती। वह आदमी ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग अक्सर पूछते हैं, गुरुजी, हमें मार्ग दिखाइए। वे सोचते हैं कि गुरु आकर उनके भीतर का दीपक जला देगा, परंतु याद रखो, गुरु केवल दिशा दिखा सकता है। दीपक जलाना तुम्हारे ही हाथ में है। यह उसी प्रकार है जैसे यदि कोई तुम्हें भोजन का थाल दे दे, पर तुम उसे खाओ ही नहीं, तो भूख मिटेगी क्या? नहीं, भूख तभी मिटेगी जब तुम अपने हाथ से निवाला उठाओगे। शिष्य मौन होकर सुनते रहे। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाया। कभी एक युवक मेरे पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं अंधेरे में खो गया हूं, मेरी सहायता कीजिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तेल और बाती है, पर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई और आकर दीपक जलाए। सोचो, जब तक तुम स्वयं दीपक जलाने का साहस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। उस युवक ने साहस किया, अपनी आलस्य की बेड़ी तोड़ी और दीपक जलाया। आज वही युवक सैकड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक बन चुका है। यह सुनते ही टूटा हुआ व्यापारी कांप उठा। उसने धीमी आवाज में बोला, भगवान, क्या मेरे भीतर भी वह दीपक छुपा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, हर मनुष्य के भीतर एक छिपा हुआ दीपक है। समस्या यह है कि लोग उस दीपक को बाहर खोजते हैं। कोई सोचता है धन उसका दीपक है, कोई मानता है कि मित्र, रिश्तेदार या सत्ता उसका दीपक है। लेकिन जब यह सब बिखर जाता है तो वे रोने लगते हैं। याद रखो, दीपक बाहर नहीं, भीतर है। शिष्य अब ध्यान की गहराई में डूबने लगे। बुद्ध के शब्द सीधे हृदय को स्पर्श कर रहे थे। बुद्ध ने आवाज धीमी की और बोले, अंधकार को कोई और मिटा नहीं सकता। मान लो रात गहरी हो और तुम रोते रहो कि सूरज क्यों नहीं आया, तो क्या अंधकार समाप्त होगा या नहीं? लेकिन यदि तुम छोटा सा दीपक जला दो, तो वह दीपक तुम्हारे आसपास का अंधेरा तुरंत भगा देगा। और एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरा से तीसरा, धीरे धीरे पूरा गांव रोशनी से भर सकता है। यह सुनते ही वह व्यापारी रो पड़ा और बोला, भगवान, मैं समझ गया। अब तक मैं दूसरों को दोष देता रहा, कभी परिवार को, कभी किस्मत को, कभी समाज को, लेकिन असल दोष मेरा ही था, क्योंकि मैंने अपने भीतर झांका ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यही जागरण है। जागरण का अर्थ यही है कि तुम्हारे जीवन का दीपक तुम्हारे ही हाथ में है, कोई और उसे जलाने नहीं आएगा। कुछ देर मौन छा गया। फिर बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, सुनो, यदि तुम अपना दीपक स्वयं नहीं बनोगे तो तुम जीवन भर भीख मांगते रहोगे, कभी प्रशंसा की, कभी सहारे की, कभी प्रेम की, और यह भीख कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर दीपक जला लोगे, उसी दिन तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तुम्हें पूर्ण बना देगा।
शिष्यों के हृदय में यह वचन तीर की तरह चुभ गया। वे समझ गए कि यह शिक्षा केवल उस शराबी व्यापारी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने मुझसे पूछा, भगवान, मेरा राज्य बड़ा है पर मैं भीतर से खाली क्यों हूं? मैंने कहा, क्योंकि तुमने सोचा कि राज सिंहासन ही दीपक है। तुम भूल गए कि राज सिंहासन केवल बाहर रोशनी दे सकता है, भीतर नहीं। भीतर की रोशनी तो तभी जागेगी जब तुम अपने मन के अंधेरे को पहचानोगे और अपने दीपक को स्वयं जलाओगे। राजा ने वर्षों तक ध्यान किया और एक दिन उसके भीतर वही प्रकाश फूट पड़ा। तब उसे समझ आया, असली साम्राज्य भीतर है, बाहर नहीं। वो बुद्ध के शब्द हवा में गूंज उठे। सभी शिष्य मौन हो गए। व्यापारी अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मैं प्रण करता हूं कि मैं अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं अपना दीपक स्वयं जलाऊंगा, चाहे राह कठिन हो, पर मैं अब अंधेरे को दोष नहीं दूंगा। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, यही मनुष्य का असली साहस है। याद रखो, अपना दीपक स्वयं बनो, यही मुक्ति का द्वार है। उस क्षण गंगा की लहरें मानो और भी मधुर होकर बहने लगीं। वृक्षों की पत्तियों से आती हवा भी एक दिव्य संगीत सुनाने लगी और वहां उपस्थित हर व्यक्ति के भीतर एक गुप्त प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं भी अपना दीपक स्वयं बन सका हूं या अब भी अंधेरे को दोष दे रहा हूं? गंगा किनारे का वह क्षण अब एक साधारण सभा नहीं रह गया था। जैसे ही बुद्ध ने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, मानो आकाश में कोई अदृश्य ध्वनि गूंज गई हो। हर शिष्य का हृदय थरथरा उठा। उस व्यापारी के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू हार के नहीं थे, ये आंसू जागरण के थे। उसने कांपते हुए कहा, भगवान, यदि दीपक भीतर है तो मैं उसे कैसे जलाऊं? मेरे पास तो केवल पाप हैं, अपराध हैं, दुख हैं। क्या ऐसे मन में प्रकाश जल सकता है? बुद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यही प्रश्न ही तुम्हारा दीपक है। स्मरण रखो, जब तक मनुष्य पूछता नहीं तब तक वह चलता भी नहीं। और जब भीतर यह प्रश्न जाग जाता है, मैं कौन हूं, मेरा मार्ग क्या है, तभी यात्रा आरंभ होती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें सबसे पहले मौन का दीपक जलाना होगा। मनुष्य का मन निरंतर बोलता रहता है, अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंताएं। यह शोर ही सबसे बड़ा अंधकार है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठोगे तो धीरे धीरे भीतर एक झिलमिलाहट दिखाई देगी। वही झिलमिलाहट दीपक की पहली लौ है। व्यापारी ने तुरंत प्रण किया, भगवान, आज से मैं प्रतिदिन एक घड़ी मौन में बैठूंगा। बुद्ध ने आगे कहा, दीपक केवल अपने लिए नहीं जलाया जाता। यदि दीपक केवल अपने घर को रोशन करे और पड़ोसी का घर अंधेरे में डूबा रहे तो यह अधूरा दीपक है। असली दीपक वह है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटे। याद रखो, जब तुम करुणा करते हो, जब तुम दूसरों के दुख को अपना समझते हो, तभी तुम्हारा दीपक तेजस्वी होता है। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब तक मैंने केवल अपने बारे में सोचा, धन कमाने के लिए झूठ बोला, दूसरों का हक छीना, शराब में जीवन डुबो दिया। पर आज से मैं करुणा का दीपक जलाऊंगा। यदि किसी को भोजन चाहिए तो मैं अन्न दूंगा, यदि किसी को सहारा चाहिए तो मैं हाथ बढ़ाऊंगा। फिर बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, याद रखो, सबसे उज्जवल दीपक सत्य का दीपक है। झूठ अंधकार है, चाहे वह कितना भी चमकीला क्यों न लगे। सत्य कठोर हो सकता है, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। यदि तुमने सत्य का दीपक जला लिया तो फिर तुम्हें कोई भी अंधकार डिगा नहीं सकता। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। वह जानता था कि उसके जीवन की जड़ ही झूठ रही है। उसने धीरे से कहा, भगवान, आज से मैं सत्य का पालन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। दिन बीते। गंगा किनारे की उस रात के बाद व्यापारी ने साधना शुरू कर दी। वह रोज मौन में बैठता, करुणा के कार्य करता और सत्य की शपथ निभाता। लोग आश्चर्यचकित थे। जिस व्यक्ति को कल तक शराबी और ठग कहा जाता था, वही अब भूखों को अन्न बांट रहा था। धीरे धीरे उसके भीतर का दीपक जल उठा। उसके चेहरे पर एक नई आभा आ गई। अब वह दूसरों के सामने रोता नहीं था, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछता था। एक दिन वही व्यापारी बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में न आंसू थे न बेचैनी।
केवल शांति थी। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। आपने मुझे मार्ग दिखाया, पर दीपक मैंने स्वयं जलाया। अब यह दीपक केवल मेरा नहीं रहा, यह दीपक उन सबका है जो अंधकार में भटक रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन की पूर्णता है। जो व्यक्ति अपना दीपक स्वयं जला लेता है, वही हजारों दीपकों का स्रोत बन जाता है। गंगा किनारे की वह सभा समाप्त हुई, पर बुद्ध का वचन हवा में गूंजता रहा, अपना दीपक स्वयं बनो। अब प्रश्न यह है, क्या हम भी उस व्यापारी की तरह अपनी जिम्मेदारी लेने का साहस कर सकते हैं? क्या हम अपने भीतर का दीपक जला सकते हैं, या जीवन भर दूसरों को दोष देते रहेंगे? याद रखो, गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर दीपक तुम्हें स्वयं जलाना होगा। परिवार सहारा दे सकता है, पर प्रकाश तुम्हें स्वयं खोजना होगा। संयोग अवसर ला सकता है, पर यात्रा तुम्हें स्वयं तय करनी होगी। तो मित्रों, आज ही तय करो, क्या तुम भी अपना दीपक स्वयं बनोगे? यह कहानी आपके भीतर के दीपक को जलाया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।